मिसेस शिराज बैठी है हमारे साथ। चलो आपको मेडिकल का खर्चा तो बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत लेट हो गए और आप डॉक्टर भी नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ। कर क्यों नहीं रही? क्यों करूँ, मुझे इसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। एक्टिंग मॉडलिंग छा गई। प्लान नहीं था। जिस कामयाब इंसान से पूछते ना तुक्का लगा मेरा। मैंने 11 साल का अंडर 25 का रिकॉर्ड तोड़ा था। पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने गई थी हाई जंप में। एक लड़की को पूरी महीने की तनख्वाह 23,000 रुपए मिल रही है, फिर जब वो मॉडलिंग में आती है तो वो एक जोड़े के 23,000 रुपए ले रही है। ये लाभ चेक। पहली बार कैमरा मेरे सामने, मैं अपने जुमले भूल गई। टाइम लगा सास बहू के ड्रामों में एडजस्ट करने में। लड़कियों को दोगे पहाड़ पे चढ़ने वाला काम। ये जो मामू है वो चाचा है, जो चाचा है। मैं डूब रहा हूँ अभी। ओ भाई बड़ा दर्द है भाई। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज के जो हमारी मेहमान हैं भाई, वो एक ऐसी नेशनल चैंपियन हैं जिन्होंने पहले स्पोर्ट्स पे अपना लोहा मनवाया और उसके बाद उन्हें लगा कि यार स्पोर्ट्स में जो ना चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मुझे जाके ड्रामे में ठीक करनी चाहिए। और फिर वो मॉडलिंग की इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा, फिर एक्टिंग में आई और एक्टिंग में ऐसी आई हैं कि हर तरफ छाई हुई हैं। जो चैनल लगाओ भाई यही दिख रही हैं। इनके पास लगता है कोई एक सीक्रेट आ गया है जिन्होंने कोड क्रैक कर लिया है और हर माशाल्लाह हर चैनल पर अच्छी एक्टिंग करी हो। मतलब सरप्राइजिंगली ये होता है कि आप बहुत अगर जगहों पे दिख रहे होते हो तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे होते, मतलब होता है ना कैरेक्टर में नहीं बैठ रहे, बट इनको जहाँ भी देखो ये लगता है कि ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना है। तो ये क्या कोड क्रैक किया हम भी सारा इनसे सीखना चाहेंगे। बुलाता है कि बहुत ही भरपूर तालियों में बहुत ही प्यारी रहमा ज़मा। हेलो पिंकी, हाउ आर यू? जी मिस रहमा ज़मान, किस मिशन पे निकली है भाई ये लड़की? पहले स्पोर्ट्स में मतलब गोल्ड मेडल जीत रही है, नेशनल चैंपियन बन रही है और फिर एक्टिंग मॉडलिंग छा गई। हाँ। हाउ एंड व्हाई? अच्छा, वैसे मेरा कभी कुछ प्लान नहीं था कि मैं इसमें से कुछ भी करने का मेरा जिस प्लान कामयाब इंसान से पूछते ना तुक्का लगा मेरा। मेरा एक्चुअली नहीं था यार, मेरा बिल्कुल भी नहीं था प्लान। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी ठीक है। एंड देन मैं स्पोर्ट्स में नेचुरली अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया एंड मैंने हाई जंप वो चूज तो किया। डीएनए में था ना आपके? मेरे बाबा ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। Yes. सो या तो बस वो करते करते मैं नेशनल चैंपियन बन गई। फिर मैं इंटरनेशनल जब खेलने गई थी पाकिस्तान से बाहर, तो उसके बाद जब मैं आई तो इंटरव्यूज पे, मॉर्निंग शोज पे बुलाना शुरू कर दिया था एंड देन फिर ग्रेजुअली वहाँ से मॉडलिंग एक्टिंग खुद ही स्टार्ट हो गया। तो मतलब हम अनकरीब नसीम शाह और बाबर आजम को भी ड्रामा में देखने हो वाले सकता है। हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था नहीं, मॉडलिंग बिल्कुल भी करने नहीं का? था, बिल्कुल भी नहीं था। तो जब पहली ऑफर आई तो क्या क्या लगा था कि आपको पता है क्या हुआ था? जब मैं स्पोर्ट्स करके पाकिस्तान आई थी ना, तो मुझे इंटरव्यूज वगैरह पे मॉर्निंग शो से बुलाते थे। जीत के आई थी? नहीं नहीं पूछ रहे हैं आप मुझसे टीवी पे। लेकिन तो यार जीत का तो बाबर आजम भी नहीं आया था, उसको क्यों नहीं ड्रामा दिया? ये तो गलत है यार। नहीं, लेकिन मैंने 11 साल का अंडर 25 का रिकॉर्ड तोड़ा था पूरा पाकिस्तान में। फिर मैं सिलेक्ट हुई थी और आई थिंक 12-15 साल बाद कोई फीमेल एथलीट पाकिस्तान से पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने गई थी हाई जंप में। सो मेरे लिए वही गेम्स में गए थे? कहाँ गए थे? मैं वर्ल्ड गेम्स में गई थी, ताइवान में। नाइस। हाँ। वहाँ पे क्या पोजीशन आई थी? 18 अगर दुनिया में भी अगर दुनिया में 18, so yeah, I'm proud of it. 200 प्लस कंट्रीज हैं, या उसमें भी अगर 18वें में पाया, not bad with the given facilities। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई गेस स्पोर्ट्स छोड़ा भी इसीलिए कि फैसिलिटीज नहीं थी, स्कोप नहीं था। ये सैड स्टोरी है, बहुत ज्यादा, बहुत हम ज्यादा। सुनना चाहेंगे। अच्छा। बताएं। नहीं, आई थिंक अगर मेरा कोई मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है ना मेरी जिंदगी में, तो वो स्पोर्ट्स ही है। बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, अगर आप कुछ भी करें ना, जैसे लड़के भी फुटबॉल, पैडल, क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो बड़ा पैशनेट हो जाते हैं, थोड़े से भी मार्जिन में भी। तो जब हम वर्ल्ड गेम्स खेल कर आते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना पैशन, जुनून होता होगा। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं कुछ भी स्किप कर सकती थी, फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, बट मुझे होता था मैंने पिट पे जाना है और मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो फैसिलिटीज़ नहीं थे, फंड्स नहीं थे। जब मैंने रैकेट भी तोड़ा था तो उसके बाद भी जो अमाउंट अनाउंस की थी वो तो मिली नहीं। खैर उसका मुझे कोई गम नहीं है, बट हमने एक पर्सनल रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद के बोर्ड से, एथलेटिक बोर्ड से, कि मुझे वो लोग बाहर भेजें ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो या तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे दें या बाहर भेज दें। तो वो भी नहीं कि जी फंड्स नहीं है, ये नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर आप लोग अपने एथलीट्स को खुद ज़ाया करते हैं,
पाकिस्तान तभी स्पोर्ट्स में आगे इतना ज़्यादा नहीं जा पाता एक्सेप्ट फॉर मेन क्रिकेट, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं कि अब बहुत अच्छे कितने मेरे साथ के फेलो एथलीट्स हैं, अब मैं उनसे बात करती हूँ तो सब इधर उधर हो गए, किसी ने शादियाँ कर ली, कोई कुछ और ऑफिस जॉब कर रहा है, क्योंकि घर तो चलाना होता है सबको, नहीं है। तो दैट्स व्हाट्स अप। इसके लिए जब मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा ना तो मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज ठीक है मॉडलिंग एक्टिंग बहुत अच्छा है, मैं करती हूँ, अच्छा है, आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, बट जो डोपामिन आपको वहां से मिल रहा होगा ना वो मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो एक इवेंट का, नेशनल गेम्स का जो प्रेशर और एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन रश होता है, वो अलग ही होता है, वो अलग ही होता है। तो यार एक अच्छा एथलीट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कितने बना लेता होगा साल के? बहुत क्योंकि कम। हमें पता नहीं कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ भी कि आप नहीं। सैलरी पे होते हैं, परफॉर्मेंस वाइज आपको पैसे मिल रहे होते हैं। व्हेन आई जब मैंने नेशनल में मैं जीत गई थी और मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स करके आ चुकी थी, इतना सब मैंने अचीव कर लिया था, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी वापडा की, गवर्नमेंट का इदारा है, मेरी 23,000 थी। उसमें तो मेरी डाइट ही नहीं पूरी हो सकती थी, क्योंकि हमें डाइट आज के दौर में कुछ किराया भी पूरा नहीं हो 70 रिक्शे का, गाड़ी का फ्यूल नहीं होता। बिल्कुल, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग यही रिक्वेस्ट करते थे कि सर इसमें तो डाइट भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोटीन चाहिए हमें, हमारी डाइट में मीट है, फिश है, काफ़ी कुछ है, एंड देन हमको डिफरेंट ट्रेनिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती थी, तो वो कर ही नहीं सकते थे। इट्स जस्ट बस है तो है। और कितने साल तक, मैं कहती हूँ जो भी स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं भी सोचता, क्योंकि मैं कहती थी यार छोड़ो जितने भी पैसे, मुझे क्या, मुझे ये करने में मजा आता है, मुझे ये करने, तो वो शौक में भी बंदा कब तक। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो अगर दमा से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर आप दिल भी खराब होता है। बिल्कुल भी नहीं। और ऑब्वियसली एक लड़की को पूरी महीने की तनख्वाह 23,000 रुपए मिल रही है, फिर जब वो मॉडलिंग में आती है तो वो एक जोड़े के 23,000 रुपए ले रही है, 5 तस्वीरों के, तो कहाँ दिल करेगा कि मैं पूरा महीने छलांगे मार रही हूँ, मिट्टी में गिर रही हूँ, पाइपें पकड़ रही हूँ, इधर लटक रही हूँ, उधर लटक रही हूँ, 23,000 मिल रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ सूट पहना, चुक ये ले आपका चेक। हाँ, ऐसे ही है। इस चीज़ ने भी दिमाग खराब किया होगा ना? नहीं बिल्कुल, जब मैं इस फील्ड में आई मैंने कहा ये सही है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे दिन में 3 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक सुबह 5 बजे, फिर एक दोपहर को और एक मेरे शाम की ट्रेनिंग होती थी, और इसमें मैं यूनिवर्सिटी भी करती थी और इसमें मैं अपने एग्जाम्स भी देती थी और मैं इसमें ये भी करती थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं करती थी कि मेरा दिल चाह रहा है। ईद पे भी मैंने ट्रेनिंग की है, मैंने अपनी बहन की शादी के दिनों में भी ट्रेनिंग की है, तो हम लोग ऐसे बहन को नहीं ले गई साथ में। तो हम लोग इतना करते होते थे, लेकिन जब मैं इधर आई, इधर भी मेहनत है ऑब्वियसली, कुछ भी इजी नहीं है, मैं इसको डिसमिस नहीं करूंगी कि हाँ मॉडलिंग और यहाँ एक अलग तरह की मेहनत है, यहाँ पे अलग तरह की मेहनत है, मगर कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो दिस इज मच इजियर फॉर मी, फॉर समवन जो ये कर चुकी है, मतलब हाथ पैर की बहुत मेहनत है, फिजिकल मेहनत बहुत है। हम लोग जिम करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे, स्विमिंग सेशंस होते थे, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, डिफरेंट वर्कआउट्स होते थे, सो दैट्स नॉट इजी। वहाँ पे अगर फिजिकल आपको एक बर्डन होता है, यहाँ पे मेंटल होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिजिकल बर्डन फिर भी आपको शायद पेन किलर्स लेके एक नींद हो के सही हो जाता है, लेकिन यहाँ वाला जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको नहीं जाता। अच्छा भाई, अब एक्टिंग भी कर रही हैं, ऑब्वियसली कहीं से फॉर्मली कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी। पहला सीन याद है जो किया था? अल्लाह, पहला सीन तो छोड़े, मैंने कमर्शियल किया था, उसमें मैंने कभी भी ना टॉकी नहीं किया था, ठीक है, तो ड्रामा तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन हमेशा पहले कमर्शियल करते थे, छोटे छोटे बच्चों की तरह पीछे सपोर्टिंग की तरह कर लेते थे। जब मैंने कमर्शियल किया, उसमें जब पहली बार कैमरा मेरे सामने, मेरा सोलो बन रहा है, पॉली लगी हुई है, आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड शेकिंग, मैं अपने जुमले भूल के, कुछ भी नहीं, 2 लाइन्स थे, लेकिन मैं इतना डर गई थी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अच्छा सब कुछ अब मैंने करना है, किसी के पीछे। हाँ, तो बहुत स्कैरी था, बट अब आई थिंक करते करते आदत हो गई है। प्रैक्टिकली जब पहला सीरियल आप करने फ्लोर पर आई, प्रेशर था कि कैसे होगा? बहुत प्रेशर था, और मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट ही लीड किया था, और वो भी, हाँ, और वो या माशाल्लाह मैंने वो लीड किया था, और वो सास बहू की कहानी भी नहीं थी, मैं उसमें मर्डर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। अरे वाह! तो वो मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन जो मेरा पहला सीन था वो यही था कि हम लोग, ओपनिंग होती है कि मैं जा रही हूँ और वो डेड बॉडी वहाँ से हट चुकी है, उसके रिमेनिंग निशान है, और हमने वो मार्किंग करनी है कि ये वो, तो वो हमारा आउटडोर था, और मेरे पास पहला ही एक्सपीरियंस था कि आउटडोर में आपको पता है ना लोग आके जमा हो जाते हैं, तो अब तो चले हमें आदत हो गई है, लेकिन तब मैंने कहा ये क्यों, अच्छा जब भी लोग आए मैं रुक जाऊँ, मैंने कहा कुछ हुआ है क्या, क्यों आ गए लोग? अब मुझे आदत हो गई, मैंने कहा ठीक तो आते ही लोग, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। एंड आपको पता है यार, जब मैंने वो किया ना,
इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया, उसके बाद मुझे इतना टाइम लगा सास बहू के ड्रामा में एडजस्ट करने में कि ये क्या है, सोफे पे बैठ के रोते रहो, अम्मी ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, क्योंकि मजा नहीं आता ना फिर करने में। लड़कियों को दोगे पहाड़ पे चढ़ने वाला काम दो। हाँ, मैं तो कहती हूँ भेज दो इसको ड्रामे में। मैं तो कहती हूँ मुझसे किसी एथलेटिक इंसान की बायोपिक करवा ले, मैं बहुत खुशी खुशी कर लूंगी, बहुत शौक से कर लूंगी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक तरह का नाइट हो जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद हैं उड़ती, चिलचिलाती, डगमगाती, थरथराती रहमान। भाई आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला रहमान? मुझे आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है दैट आई एम वेरी फोकस्ड। मैं जो भी करती हूँ उसमें एक्सेल करती हूँ, दिल से करती। पढ़ाई में क्यों नहीं किया फिर? मैं इंजीनियर हूँ। कर क्यों नहीं रही? क्यों करूँ, मुझे इसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सारा मसला रोटी दा है। सही बात है। वैसे हाँ, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पे जितने भी, चाहे सिवाय डॉक्टर्स के, डॉक्टर अच्छे पैसे बना लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रैक्टिकली फायदा पहुंचा रही है पाकिस्तान को या पाकिस्तान के आवाम को, वो बेचारा खुद पैसे नहीं बना रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। रहमा, बोल उठा लीजिए। आपकी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं, रियली इनसे पर्दे उठाने हैं। पर्दे उठाने को तैयार हैं आप? आई थिंक सो। ओके, डर लग रहा है मुझे इसमें। कुछ नहीं है, इतना नहीं है। ओके जी, क्या रहमा की कजन उन्हें अपनी बिल्लियां देकर चले गई थी? आपको कैसे पता? हाँ, मेरी कजिन है हिरा, सच में, और 1.5 साल हो गया है। और अब तक बिल्ली आपके पास ही है? बिल्ला भी मेरे पास है। ये धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे कहता मैं 2 महीने में आ जाऊंगी, ट्रिप पे जा रही हूँ। 1.5 साल हो गया। कोई बात नहीं, अब मैं ट्रिप से वापस आई है कि नहीं आई? अभी भी नहीं आई है। तो अब मैं अपनी, ये अच्छा ट्रिप का क्या कि स्लिप हो जाओ किसी और मुल्क जाके। यूएस गई है वो? हाँ, यूएस गई? नहीं, साइप्रस गई है। बाजी कहीं जाने तो सही जगह चले जाती। तो अब क्या हाल है बिल्लियों को? छलांग लगाना सिखा दिया आपने? बिल्लियां सही हैं, थोड़ी बीच में लड़ाई हुई थी, बट अब मैं वापस नहीं करूंगी। ये मैं कह रही हूँ नेशनल टेलीविजन पे, मैं नहीं, ये क्या बात है, 1.5 साल रखी मैंने अयाज, अब मैं क्यों वापस करूँ? ये तो है ना? आप किसी को देते हो कोई चीज अडॉप्ट करने के लिए फॉर द टाइमिंग तो सही होता है, लेकिन अगर 1.5 साल होगा तो अब उनकी भी उनसे होगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब अपनी बिल्लियां भूल जाएं। हाँ। अपने लिए साइप्रस से बिल्ला लाया। क्या रहमान ने छोटी उम्र में हटाएं एयर होस्टेस बनने का सोचा था? हाँ, सच में, जब मैं छोटी थी तो अगर मुझसे कोई पूछता था, मामा बाबा भी, कि मैंने एयर होस्टेस बनना है, कि मुझे क्या बनना है, तो मैं कहती थी कि मैंने एयर होस्टेस। किस एज में था आपकी सोच ये? मैं स्कूल में थी जब। तो पता नहीं क्यों मुझे ना अच्छा ग्लैमर और वेरी सोफिस्टिकेटेड तैयार होने का बड़ा शौक रहता था। मैंने कतर में अप्लाई भी किया था, मेरा वहाँ से इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गई थी, फिर मैं डर गई। मैंने कहा, मेरे बाबा आज तक कहते हैं कि तुम चली जाती हैं कतर की, तुम्हें आई थी, कतर को इतनी अच्छी एयरलाइन है। मैंने कहा चलें, एक ख्वाब रह गया मेरा अधूरा। उड़ती रहती, ट्रैवलिंग मिल जाती थी। हाँ। क्या रहमान ने सेट पर कह दिया, क्या सीन क्या है, चीती है तू? किसको कहा था? अपने आप को कहा था? आई थिंक सो। मैं ऐसे अपने आप को कहती रहती हूँ। कभी कभी क्या होता है, वैसे मैं नहीं देखती प्लेबैक, लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने सीन अच्छा किया है तो मैं जाके देखती हूँ, मेरे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। मैं 1-2 दफा मैंने काफी शोर भी मचाया था, कितना अच्छा सीन किया मैंने, सबको जाके गले लगाए थे, मैंने बहुत अच्छा सीन किया। एक दफा मैंने ये कह दिया। तो आपकी राय थी ना, डायरेक्टर से पूछा था क्या? हम तो अपना सब कुछ अच्छा, मुझे डायरेक्टर ने भी कहा था मुझसे पूछो। ठीक है, वो आगे अलग आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़ा है। डायरेक्टर में हूँ, तारीफ है अपनी के ये डायरेक्टर के रामेश तो नहीं था? अच्छा, क्योंकि मेरा रामेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ। रामेश करता है यार, करते नहीं, रामेश सर के साथ बहुत एक्सपीरियंस था काम करने का, वो तंग करते रहते हैं, कभी तारीफ करते हैं, कभी छेड़ देते हैं। हाँ, सही रहता है। तो ये कौन सा डायरेक्टर जिनका कॉम्प्लीमेंट आपने अपने मुंह से अदा कर दिया? मैं सबके कॉम्प्लीमेंट अयाज करती हूँ, कोई एक नहीं होगा मेरे ख्याल। आप जिसके साथ पूछेंगे डायरेक्टर से कि क्या है एक्टिंग एक्सपीरियंस, वो कहते हैं अपने आप में खुद ही खुश रहती है ये। तो मैं यही करती हूँ कि होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं खुद नहीं अपने आप, मुझे खुद अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को, और जब मुझे पता है मैंने अच्छा काम किया है तो फिर किया है मैंने अच्छा काम। और अगर कभी कोई लगता है सीन के बाद कि हाँ यार ये सही नहीं, हाँ बिल्कुल, 1000 दफा ऐसा होता है कि मैं रीडो कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। कोई डायरेक्टर होता है नहीं सही है नहीं, वो अपने टाइम बचाने के लिए कर रहे होते, मैं तो करवाती हूँ दोबारा कि नहीं मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं अच्छा काम करूँ। लड़की जिद्दी है भाई। ओके जी, अगला, क्या रहमा अपने घर में सबसे लंबी है? यस, आई एम 5'9", मैं अपने घर में सबसे लंबी हूँ। भाई वगैरह नहीं? मेरा भाई है मुझसे 1 इंच छोटा है, मेरी बहन तो बहुत ही छोटी है। तो ये तो उल्टे सीन हो गया, घर में भाई लंबे होते हैं। हाँ नहीं, मैं बाबा से भी लंबी हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ।
कोई खाद खाई थी? बचपन में बहुत फिजिकल एक्टिविटीज की हैं मैंने। बचपन में इतनी साइकिल चलाई है, स्केटिंग की है और स्विमिंग की है। आई थिंक इससे नेचुरली भी कहते हैं आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। सो या तो और सुना है कि घर का जो सबसे लंबा फर्द होता है वो घर का इलेक्ट्रिशियन भी होता है। बस बिल्कुल, घर का क्लीनर भी होता है। ऐसे ही है। अलमारी के ऊपर से क्या उतरवाना है, रहमा को बुला दो। बल्ब ठीक करना है, रहमा को बुला दो। मैं सब काम कर रही होती हूँ। लेकिन लंबे होने का फायदे भी बहुत है। बहुत है। बाथरूम में बंदा गिरता नहीं है, दीवारें पकड़ लेता है। हम जैसे छोटे, हमारी दीवार से पहले हम धड़क नीचे। और लंबे को होने का और भी बहुत फायदे हैं। पता है, लेटे लेटे घर का दरवाजा खोल लेते हैं आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। बहुत सारे काम कर सकते हैं, सही कह रहे हैं। कहीं लगा आपको पैर से रिमोट मांग पैर से रिमोट कर लेते यार। सही बात है। इंशाल्लाह जब आप आगे और बड़ी होंगी, मतलब हाइट वाइज नहीं, एज वाइज जब आपके बच्चे होंगे ना, फिर आप बच्चों के पैर से क्या रहमा भाई के साथ स्कूल से भागते हुए पकड़ी गई थी? ये आप लोगों को कौन बता रहा है? सर देखें। नहीं, क्योंकि मुझे कोई कॉल भी नहीं आई क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ये कैसे पता चला? क्या हुआ था? भाई ने क्या वारदात डाली थी कहीं? आपने कुछ किया था? नहीं, मैंने किया था। मम्मा भी देखेंगी ये। हाँ, पता है क्या? मम्मा को नहीं पता अब तक? ये पता। चलो ब्रेकिंग न्यूज़ है मम्मा आपके लिए। चलिए, अब तो बड़ी हो गई। अब आपको शौक देने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। अब तो मैं बड़ी हो गई। खैर ठीक है। जब मैं छोटी, शायद मैं 8th क्लास में होंगी या 9th में होंगी। और भाई? तो मैं, हाँ जी। भाई कौन सी क्लास में था? भाई तो बहुत ही छोटा था। वो तो मेरी बेट था कि मैं इसके साथ जाऊंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पकड़ी नहीं जाऊंगी। ओके। हाँ, तो मैंने देखती थी कि जैसे मैट्रिक के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो सब बंक करके जाते थे। डर तो बहुत लगता था, लेकिन एक दिन ना हम सब फ्रेंड्स ने प्लान बनाया। कुछ ने, उन दो ने छुट्टी की थी, कहते हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो मैंने वहां से जाना था बस। तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में? मैं स्कूल यूनिफॉर्म में थी, बैग सबके साथ। मेरी छुट्टी हुई, नहीं छुट्टी नहीं, लंच ब्रेक हुआ था। मैं किसी तरह से हम लोग बाहर निकले। मैंने कहा कुछ भी करके, खैर मैंने स्नीक आउट किया। तो मेरा प्लान था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी और छुट्टी के टाइम पे वापस आके वैन में बैठ के घर चल जाऊंगी। ये ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने अहमद को भी बोला था, अहमद हमको जाना होगा, बहुत जरूरी है ये वो ना। मेरे 2 अटेम्प्ट्स थे, ये तो एक अटेम्प्ट है। तो हम लोग जा रहे थे, मैं जल्दी टैक्सी बुलाई और जैसे ही मैं बैठने लगी थी ना, तो जो मेरी वैन ड्राइवर, जो उस वैन की पूरी इसको मैनेज करते थे ना, वो आ गए। अल्लाह यार, मैं तो जान निकल गई। मैंने कहा मुझे स्कूल से निकाल देंगे, फिर माँ बाबा को बता दिया तो। फिर ने कहा कहाँ जा रही हो? अहमद पे डाल दिया। मैंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, घर से कॉल आई है, ये वो। कहें कहाँ कॉल आई है, बात करवा दो फिर चली जाओ। कोई लेने भी नहीं आया। अल्लाह, मैंने रोना। मैंने कहा अली भाई सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगी। खैर फिर मैं घर आ गई। उस दिन तो पता नहीं चला। एक दिन और मैंने ना अहमद, ये इसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा लड़की ढीठ है भाई, नहीं मान रही। मैंने कहा ये तो एक्सपीरियंस करना है, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा स्कूल से निकलते हुए तो हम फंस रहे हैं, वैन में ही नहीं बैठो सुबह जाते हुए। लंबा प्लान बनाया। मैंने अहमद को बोला, मैंने कहा अहमद हमने ना जाना होगा, तुमने मेरे साथ चलना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये वो ना। तो वैन आएगी, हमने वैन में नहीं बैठना। वो छोटा था, मतलब उसे बहलाना पड़ रहा था। प्लान में वो छोटा है, वो मुझसे 6 साल छोटा है। तो उस टाइम तो और ही छोटा था अगर मैं उसमें थी तो मैंने उसको बहला रही थी। मतलब प्लान में उसको इन नहीं कर सकती थी, बहलाना ही पड़ा। मैंने कहा हमें जाना पड़ेगा, मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, ये वो, बस आधे घंटे में 1 घंटे में आ जाएंगे। और मुझे वेट करना था छुट्टी टाइम तक का, और छुट्टी में स्कूल पे जाके वैन में बैठना था, ये प्लान था। ठीक है। अच्छा, वैन आने वाली थी, अहमद ने रोना शुरू कर दिया। कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा वैन अब आ गई। मैंने कहा अब तो मेरा प्लान खत्म, चलो प्लान खराब। मैंने कहा चलो छोड़ो। वो तो ऊपर से उसने सबको रो रो के बता दिया। वैन वाले अंकल ये कह रही थी मैंने जाना है, मैंने तो स्कूल जाना था। अल्लाह यार, इतना मुझे शर्मिंदगी और गुस्सा आया। मैंने कहा एक बार भी नहीं तुमने करने दिया मुझे ऐसा। ये होता अच्छा भाई। हाँ, गलत करने से रोक रहा था वैन को। डर गया था वो पिछली बार, क्योंकि हमें डांट पड़ी थी। ओके जी, ये सवाल तो हो गए। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे। माशाल्लाह प्यारी हैं, फेमस हो गई हैं। पीले टाइम लेना पर आराम से, आपको सांस ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं सही है, क्योंकि बड़ी सीरियस बात करने लगा हूं। हमें ना ब्रेक पे जाना है। हम डायरेक्ट ब्रेक पे मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं मैच में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। हमारे साथ मौजूद है मिस पिंकी रहमा जमान। वैसे अक्सर लड़कियों का निकनेम पिंकी होता है, आपका निकनेम क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा। रहमा का कोई निकनेम बन ही नहीं सकता। नहीं बन सकता। नहीं है मेरे तो किसी। रीमू, अल्लाह, रीमी, नहीं, रम नहीं मतलब कुछ कभी कोई दोस्त किसी ने रखा नहीं? कभी अक्सर भी दोस्त कुछ भी एड़े-टेढ़े नाम रख देते हैं। नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इसका बन ही नहीं पाता। रहमा का नहीं बन पाता कुछ। है, मुझे स्पोर्ट्स कुछ है नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में सब कोको कहते हैं।
कोको कुकू। कुकू क्यों? पता नहीं, है एक स्टोरी, वो बता नहीं सकती, ब्रेक में बताऊंगी। कुछ है। कुछ है। अच्छा भाई हाँ, अब बात करेंगे सीरियस। इतनी प्यारी है माशाल्लाह, मशहूर हैं आप, तो क्या हालात है जिंदगी के इस वक्त? कोई शादी वादी करनी है, सेटल होना है, या अभी काम करना है? मेरा निकाह हुआ है अभी 3 महीने पहले। कौन है वो भाई? यहाँ के नहीं है, लंदन से हैं। लंदन से? तो क्या मतलब अरेंज लव? अरेंज मैरिज है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, अरेंज मैरिज है। यार ये अच्छा होता है ना, देखो तभी मैं कहूँ पिछले वाले सेगमेंट में डॉक्टर का क्यों इन्होंने इतना अच्छा बताया कि डॉक्टर भी कमाते हैं लेकिन बाद में कमाते हैं, अंदर की सारी रिपोर्ट है। नहीं, मेरी बहन भी डॉक्टर है, इस वजह से। कहाँ मुलाकात हुई? लंदन गई थी आप, या वो पाकिस्तान आए थे, या ऑनलाइन कुछ हुआ था? हाँ, ऐसे Instagram पे? कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, आई थिंक उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा, तो हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो मम्मा की फ्रेंड है, वो उनको किसी तरह से उनकी फैमिली जानती है, तो उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा आई नो दिस गर्ल, मेरी दोस्त की बेटी है, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ। तो बात की, फिर हमने बात की, 1-2 बार मुलाकात की, फिर तो लव प्लस अरेंज कहेंगे इसको, या अरेंज्ड लव कहेंगे इसको? अरेंज लव कहेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो जितने भी लड़के हैं बस, आप बहुत लेट हो गए और आप डॉक्टर भी नहीं है। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। 23 सवालों के 23 जवाब देने हैं, ठीक है? ठीक है। आर यू रेडी? आई थिंक सो। ठीक है जी। अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो डैश होती। मैं स्पोर्ट्समैन होती, बहुत अच्छी। डैश देखते ही मेरी चीखें निकल जाती हैं। कॉकरोच, आई हेट कॉकरोच। वो ये शो देखते भी नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं 1 नंबर की डैश हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। चल झूठी। नहीं, सच में नहीं। लंदन में डॉक्टर से शादी करनी करी, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, कुछ मामलों लड़कियां में, कह रही काश बेवकूफ हम होती। कुछ क्यों बेवकूफ लगती हैं आप अपने आप को? कुछ मामलों में बहुत स्टूपिड हूँ मैं। ट्रस्ट जल्दी कर लेती हैं लोगों पे? नहीं, वो तो मुझे लगता है काफी लोग, अच्छे लोग जितने भी होते हैं, वो जल्दी ट्रस्ट कर ही लेते हैं। नरम दिल वाले जो होते हैं। मैं होता है कि मैं मुझे दिख रहा होता है सामने कि अच्छा इतनी बड़ी गलती कर दी है जानबूझ के, मैं फिर कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, चाहे वो मेरे काम की फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे बड़ा सुकून डैश में है? घर पर है, फैमिली के साथ। यस। कोई ऐसा सीरियल जो साइन करके आपने बाद में रिग्रेट किया हो? ओ, एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए किए। नाम नहीं ले बात तो सकते। सच है भाई। सही बात है, और क्या। हाँ, कितने आपने भी अपनी करियर Yes, में कुछ yes, तो yes, ऐसे साइन yes, किए ही होंगे, yes, इसके हम कहते हैं तौबा क्यों कर लिए, कोई ना देखे ड्रामा मेरा, मैं होता इसमें है, नहीं हूँ, होता है। लेकिन बस सही है, कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं वो हिट हो जाता है। हाँ, वैसे ये भी होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, मेरी गलती थी। मुझे पता भी था, वही मैं कह रही हूँ बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता था वो एक नया चैनल था उस टाइम पर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सारी, मैंने वही कहा, मैंने कहा सारी मेहनत हम वहाँ भी उतनी करते हैं, किसी अच्छे चैनल पे भी करें तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिले, व्यूअरशिप भी मिले, तो इसलिए। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? मैंने फोन ही लिया होगा अपने लिए, जो सबसे महंगा है आई थिंक। जो भी 6 लाख का चल रहा है वही ना? हाँ, इतने का ही मैंने होगा। बता दिया सबको। मैं अक्सर भूल जाती हूँ डैश। मैं हर चीज भूल जाती हूँ यार, मैं कुछ भी रख के कहीं भी, मैंने अपना फोन फ्रिज में रख दिया था। माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं और बैंगन ये- मैंने अलमारी में ये- रख दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने चप्पलें फ्रिज में रखी हैं। What? Really? यस, एक हाथ में पानी की बोतल थी, एक हाथ में चप्पलें थी। मैं चप्पलें अंदर रखने जा रहा था, मैंने फ्रिज खोला, चप्पलें रख दी और पानी की बोतल जाके वहां पर रख दी। ऐसे ही होता है। होता है, आप मेंटली जब हाँ, ऑक्यूपाइड होते हो हाँ, आपको नहीं समझ आ रहा हाँ होता। हाँ बिल्कुल। ओके जी, मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? कोई भी नहीं है सेलिब्रिटी नहीं, ये क्रश। झूठ है, ऐसा नहीं होता। माय हस्बैंड इज माय क्रश, आई एम मैरिड नाउ। उनसे पहले? उनसे पहले कोई भी नहीं, उनसे पहले जो होता है फिर उससे शादी हो जाती है ना, वरना। अरे भाई, क्रश का मतलब ये तो नहीं ना कि शादी हो, कभी कभार नामुकम्मल प्यार बहुत अच्छे रहते हैं। क्या बात कर दी। ऐसा तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी लड़के को देख के बीबी ऊपर नीचे नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी इधर तो बिल्कुल भी नहीं ना। कोई शुगर नहीं हाई हुई? नहीं, ऐसा कोई है नहीं। कोई ऐसा 800 मीटर का दौड़ नहीं लगाई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके जी, एम से शुरू होने वाले 3 मुल्क? मैक्सिको। मैक्सिको? मैक्सिको। मैक्सिको 2 दफा मैक्सिको कर ले। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ ना। एक हमारे पास साउथ एशिया में, साउथ अमेरिका पहुंच गई। अच्छा, साउथ एशिया का कोई याद नहीं आ रहा यार। अरे साउथ एशिया में क्या है? मैं अगर हिंट दूंगा तो पहुंच जाएंगे फिर आप। मिंगो पीर। मंगोपीर? मंगोपीर? मंगोपीर इतना बेहतरीन मुल्क है, वहाँ मगरमच्छ हैं, वहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं नहाने वाले। वाओ। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो मैक्सिको हो गया, ठीक है। आइलैंड्स हैं बहुत सारे वो। मालदीव्स, मॉरिशस।
Oh yes, Maldives, Mauritius, Mexico. यस, थैंक यू सो मच। You're welcome. किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती है? उनकी पॉजिटिविटी से, उनके पेशेंस से और उनकी गुड अप्रोच से, कि वो हर चीज, अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है, बुरी सिचुएशन भी है, ऑप्टिमिस्टिक तो हो बहुत। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? सुपर पावर, मैं इनविजिबल हो जाऊं जब भी मैं गायब। चाहूं तो। गायब होकर किसको देखना चाहिए? सब पे नजर रखूंगी मैं, गायब होके घरों में आके सुनूंगी सारी बातें। अब ये वाला सवाल हम चलो कर ही लेते हैं, ये सिर्फ गेम की हद तक है क्योंकि उनका निकाह हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि मजीद हालात खराब हो उस तरह। सिर्फ एक सवाल है ये, 3 महीने पुरानी रहमा से ये पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है जी। किल, मैरी एंड भाईजोन, एक को किल करना है, ओके एक से शादी करनी है, एक को भाईजोन करना है। ओके। ठीक है। फाद मुस्तफा, दानिश तैमूर, वहाज अली। दानिश तैमूर को तो मैं भाईजोन भाईजोन करेंगे। ठीक है भाई, दानिश भाई। ओके। फिलहाल उनको मैं फिलहाल क्या मतलब होता है भाई? उसने जो अपने शो में कहा था कि मुझे 4 की इजाजत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसके ऊपर इस तरह से हमले करें। दानिश में तेरी साइड पे मेरे भाई। हाँ। और वहाज को फ्रेंड जोन कर दूंगी। और फ्रेंड जोन नहीं करना, भाई जोन है, किल है और मैरी है। तो किल कर दूंगी दानिश तैमूर। किल वहाज, दानिश तैमूर। दानिश को किल, हाँ, और वहाज को भाई जोन। भाईजोन। ठीक है। और एंड फवाद मैरी। हाँ, ऐसे मैरी और फाद मुस्तफा। ठीक है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। पता है जो बातें हो गई ना, ये दबा देनी चाहिए इसी सेगमेंट मैंने में। ऐसा क्या कहा? कुछ नहीं कहा आपने, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा तो नाच रहे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस डॉक्टर डॉक्टर साहब को नाम बताना पसंद करेंगे? शिराज। मिसेस शिराज बैठी है हमारे साथ। शिराज भाई सलाम अलैकुम। शिराज भाई मेरी गर्दन की दर्द कैसे गई? आप प्लीज इनको मैसेज करके बता दे गर्दन कैसे गई। चलो आपको मेडिकल का खर्चा तो बच गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल का खर्चा बच गया मेरा। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। ओके ठीक है, आपने अपनी चॉइस पिक करनी है, मैं नाम लेता रहूंगा, जो लास्ट में बचेगा वो जीत जाएगा। ओके ठीक है, आपकी चॉइस है ये। ठीक कोई जो भी क्राइटेरिया है, एक्टिंग वाइज, लुक्स वाइज, आपकी चॉइस। पहले करते हैं एक्ट्रेस के। ठीक है। ठीक है। हिबा बुखारी या कोमल मीर? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या सारा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या अलीज़े शाह? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या रमशा खान? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या उशना शाह? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या दुर्रे फिशा? दुर्रे फिशा। दुर्रे फिशा या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा? इकरा अजीज। इकरा अजीज या माया अली? इकरा अजीज। इकरा अजीज या सजल अली? सजल अली। सजल अली या हानिया आमिर? सजल अली। सजल अली या महविश हयात? सजल अली। सजल अली या आयजा खान? सजल। सजल अली या माहिरा खान? सजल। सजल अली या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर या यमुना जैदी? यमुना जैदी। यमुना जैदी। यमुना जैदी कोई। Cheers. ओके जी, अब बारी है एक्ट्रेस की। ठीक है, खुशहाल खान या शुजा असद? शुजा। शुजा या हमजा सुहेल? शुजा। शुजा या उसामा खान? शुजा। शुजा या जावियार नोमान? जावियार नुमान। जावियार नोमान या मुनीब भट्ट? जावियार नुमान। जावियार नोमान या मिर्जा जैन बेग? मिर्जा जैन बेग। मिर्जा जैन या जुनैद खान? जुनैद खान। जुनैद खान या फिरोज खान? फिरोज खान। फिरोज खान या वहाज अली? फिरोज खान। फिरोज खान या बिलाल अब्बास? फिरोज खान। फिरोज खान या अहद रजा मीर? फिरोज खान। फिरोज खान या हमजा अली अब्बासी? फिरोज खान। फिरोज खान या दानिश तैमूर? फिरोज खान। फिरोज खान या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास एंड फैसल कुरैशी? फैसल भाई। फैसल भाई। फैसल भाई एंड फवाद खान? फैसल भाई। फैसल भाई या फहद मुस्तफा? फैसल भाई। फैसल कुरैशी इज द किंग। अब है अगला गेम। आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीज हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सदनात को मद्देनजर रखते हुए जितना आप उनको जानती हैं, गैस करना उन्होंने पासवर्ड क्या रखा होगा अपना। अल्लाह, बाकी कुछ भी हो सकता है उनका कोई तकिया कलाम भी हो सकता है, उनकी कोई हरकत भी हो सकती है। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास इज वेरी फन लविंग। तो क्या पासवर्ड होगा उनका? उनका किसी को छेड़ देना ही उनका पासवर्ड होगा।
किसी को तंग करके तो मैं चले गए। जवान हूँ। यस, समथिंग हाँ लाइक भाई, दैट। एजलेस है वो। यस, वेरी वेरी वेरी, पता ही नहीं वो चलता, grow हम तो नहीं कब से उनको देख रहे हैं, बट ही स्टिल लुक्स द सेम। बिल्कुल। ये उनके सामने नहीं कहता ना, हम आपको बचपन से देख रहे हैं, हाँ, बुरा मान जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ही होता है। अच्छा। भाई जब आप अपने बचपन से देख रहे हैं तब मेरा भी बचपन था। हाँ हाँ, वैसे ट्रू। हाँ, उनका होगा अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, एहसन खान। एहसन खान, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। Here and there. हाँ, शहजाद शेख। शहजाद भाई, he's चिल also चिल funny. चिल रहो, चिल रहने दो। हाँ, ऐसे ही है, वो बड़े चिल हाँ, हैं, बहुत chill। वेरी काम, बड़े, वो भी हंसी मजाक करते रहते हैं। ओके जी, हमाद फारूकी। हमाद फारूकी का भी यही है, उसका भी यही है, जल्दी करो होना चाहिए उसका पास में। जल्दी करो। जल्दी करो, कितना रह गया, जल्दी करो। So he's like that. नहीं, हमाद का वैसे हो रहा है, ये जो मामू है वो चाचा है, ये चाचा है वो मामू। दोनों भाई वो बहुत रिजेंबल करते हैं। हाँ, वो जुड़वा है ओके जी, दोनों। रबिया कुलसुम। Rabia Kulsum तो something with the dancing, because she is really good with that. So it must be नचांगे सारी रात। सारी रात। हिना तारिक। हिना तारिक is she's a Snow White, तो उनका वो होना चाहिए। ओके, मोमिना इकबाल। मोमिना इकबाल is very jolly. असल में स्नो वाइट वो है। हाँ, वैसे स्नो वाली वाइट है वो तो। हाँ, वाकई में। बट उनका कुछ ना फीमेल वर्जन ऑफ गोविंदा होना चाहिए, बिकॉज वेन एवर शी इज अराउंड हम बस हंस रहे होते थे, हमारे पेट में दर्द हो जाता था, हम इतना हंसते थे। तो अच्छा humor है उनका। हाँ, बहुत मजे किए वो। ओके जी, हिबा बुखारी। वेरी क्यूरियस, शी इज वेरी क्यूरियस, शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए। मुझे तो लगता है हिबा का पासवर्ड होगा, आरएस बता दूं मैं? वो जिस शो में आरएस के सारे पोल बता दूं मैं? हाँ। अब है इम्तिहान। हाय अल्लाह। पूरे शो हमने कोशिश की आपको एंटरटेन करने की, अब आप हमें एंटरटेन करिए। अब क्या करना है? हेडफोन्स पहन लें आप, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, एथलीट रह चुकी हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही है जिंदगी में। हमने कब तक आपका ना कोई गाना नहीं सुना, अल्लाह नहीं ये मत करे मेरे साथ। तो कुछ गाने आपके फेवरेट आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गुनगुनाने। ओके जी, पहला गाना। हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बद होए होए, बदी बदो बदी, बदी बदो बदी बदी बदो बदी, डी बदो बदी, ना कदी। लिरिक्स नहीं आते, बट आई लव दिस सॉन्ग। ओके, हो गया। मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मिलाने वाले दिल को में आने वाले जीवन से जाना नहीं, वाह मैं हंसी को नहीं है कोई नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिल भुलाना नहीं। वाह, पता नहीं मैंने कैसे गाया। आवाज बहुत अच्छी आपकी, अब सिर्फ लिरिक्स भूल रही हैं। हाँ, गा lyrics नहीं आते। अच्छा रही हैं। हिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, उफ, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ डूबा तो नहीं हूँ। ओ भाई बड़ा दर्द है भाई। मैं डूब रहा हूँ डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश क्या सुर की टांग तोड़ी है। तुम साथ तो मैं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भुला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ साथ नहीं। भाई हर जुल्म तेरा याद है, Oh God, पता नहीं मैंने भूला तो नहीं हूँ, इस गाने पे जो जुल्म हो गया है। Oh God, I asked why would you do this to me? This is such a
डिफिकल्ट सॉन्ग। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुली सॉन्ग को ब्यूटीफुली डिस्ट्रॉय किया आपने। ओह गॉड, प्लीज स्किप कर देना आप सब। नहीं हम म्यूट कर देंगे। प्लीज ये गाना सुनते हुए प्लीज म्यूट कर दे, आप रहमा को देखिएगा प्लीज, और गाना सीधा देकर लगा दीजिएगा। हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच रहमा, इट वाज लवली। थैंक यू सो मच, इट वाज सो गुड मीटिंग यू। थैंक यू। जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया हमेशा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हुएवर आई एम अभी, वो आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी प्यार बांटें और मिलजुल कर रहें। थैंक यू। और कुछ रायता सलाद और मीठे में क्या? मीठे में क्या है? मीठे में क्या है? मीठे में हमारा प्यार है आपके लिए। बिल्कुल। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।